अब मुझे ये बताएं, स्पेशल सीट्स का जो फैसला है वो तो हम सबके सामने है। अब जो हुकूमत में हलचल मच रही है, बाकी हुकूमती पार्टीज़ की हम बात करते हैं, सियासी जमातों की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत लिपेटी जाएगी? अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने कर दिया। मैंने जब वो क्या मौजूदा हुकूमत गिर जाएगी? बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने कहा, फ्यूचर पूछ लिया आपने। अच्छा, इसमें बड़ी मज़ेदार बात है, मैंने कई टीवी चैनल पे कहा कि शहबाज शरीफ बहुत परेशान था। शहबाज शरीफ 2 दिन वो माल रोड पे फिरता रहा। अब मैं नाम नहीं लेना, को दो गुस्सा ना कर जाएं। इन्हीं 2 दिनों ये इलेक्शन रिजल्ट अपना फैसला सुनाने से 2 दिन पहले, एक उससे पहली रात में, एक उससे पहले 10 तारीख को मैं वहाँ इस्लामाबाद में था। वो तो दोस्तों ने बताया कि वो माल रोड के बड़े चक्कर लगा रहे हैं और कहीं कहा है कि जनाब मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा अगर ये 2 अक्सरियत हमसे छीनी गई। परेशान बहुत थे, पता उनको था। और अब तो टीवी चैनल्स पे भी आ गया ना, और बाकायदा नौशीन यूसुफ हैं, जियो में गालिबन है, एजाज सईद हैं, उन दोनों का एक प्रोग्राम चला। उन्होंने बताया कि जब आज़म मजीद तारड़ को प्रोग्राम जब देखा सीटें, तो बताया जाके ख्वाजा आसिफ को परेशान हो गए, इसहाक डार भी आ गए, तो लोग वहाँ सारे चेहरे उतर गए उनसे। तो अब बड़ा रेलेवेंट सवाल है आपका यहाँ। इसकी प्रेडिक्शन अभी तो हमारी अक्सरियत नहीं है। अक्सरियत कैसी होनी है? वो होनी है फॉर्म 45 और 47 की। इलेक्शन ऑर्डिनेंस के जरिए रिटायर्ड जजेस लगाने की बात की, और अब इलेक्शन एक्ट आ गया। इलेक्शन एक्ट भी चैलेंज कर दिया आर्टिकल है। आज हमने चैलेंज कर दिया है, जिसमें रिटायर्ड जजेस की, रिटायर्ड जजेस का मकसद ये है फॉर्म 45-47 खुल ना सके। और अगर फॉर्म 45-47 खुल गए तो प्रेडिक्शन आप मेरे से ले लें। चलिए, अब आप यहाँ पे भी प्रेडिक्शन दें कि अगर तो खुल गए फॉर्म्स खुल जाते और हैं। ये अगस्त और सितंबर तक मैं देख रहा हूँ, अगस्त और सितंबर तक 72 सीटें हैं ना, चले ना से ज़्यादा 70 के करीब भी आ जाएं, 65 के करीब भी आ जाएं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, ये सीटें जब आएंगी तो इसके मुताबिक रिज़र्व सीटें मिलनी हैं। ठीक है ना जी? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंपल मेजॉरिटी से ऊपर चल जाएगी, 200 के करीब सीटें हो जाएंगी उनकी। कितनी हो जाएंगी? 200 सीटें हो जाएंगी। और 200 सीटों को सामने रखते हुए फिर क्या होगा? तहरीक अदम एतमाद आएगी शहबाज शरीफ के अगेंस्ट, और वो रोकने की कोशिश करेंगे, ये मैं बता दूं, ऐसे नहीं बैठेंगे। वो तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाने नहीं देना शहबाज शरीफ ने, मुझे ये भी खबर है। वो चिड़ियाँ कौवे, आपको पता है, अकाब शकाब और इस तरह की बातें। शहबाज शरीफ ने आके फैसला ये क्या किया है कि अगर इस तक नौबत पहुंची तो वो असेंबली तहलील कर देंगे। और ये मैं अब नवंबर तक खींच के ले जा रहा हूँ आपको। इमरान खान एक क्रूशल डेट में दे रहा हूँ, जो मेरी अपनी असेसमेंट है। अगर मेरिट पे गया तो 1 महीने में इमरान खान साहब बाहर होंगे। यानी कि चांसेस है कि वो बाहर निकल आएंगे 1 महीने अगर मेरिट पे तो गया। ये जो केसेस हैं इनका क्या होगा? अब ये 9 बड़ी मई के जबरदस्त- केस की बात करते हैं सबसे पहले तो, अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि, लेकिन उससे पहले बता दूँ, और बेल रिजेक्ट हुई है रिसेंटली। एक तो ना नैब में हमें पता था, नैब में एक तरमीम की ऑर्डिनेंस के जरिए रिमांड 14 दिन से 40 दिन कर दिया, और जो झूठा केस दर्ज करेंगे 5 साल से 2 साल सजा कर दी। राइट। ये 27 मई को आया था। 6 जून को लाहौर हाईकोर्ट से नोटिस करवा दिया उन्होंने। अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की एक और बड़ी ज़बरदस्त बात बताऊं, उसमें ज़मानत कबल गिरफ्तारी आज दायर हो गई हुई है, नोटिस हो गए वहाँ मंडे के लिए, और जो वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किए हैं वो बदनीति पर मबनी है। मंडे को बड़ी गुमसान की जंग होनी है वहाँ कोर्ट के अंदर। कोर्ट में बड़ा मुश्किल हो जाना है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को रिमांड देना, और अगर ये देंगे रिमांड तो ये चैलेंज किया जाएगा हाई कोर्ट के अंदर। हम पूरी तैयारी के साथ हैं इस वक्त, इसको हाई कोर्ट चैलेंज किया जाएगा। और उम्मीद तो है कि बुशरा बीबी को रिमांड कोई नहीं मिलेगा। इमरान खान कोशिश करेंगे रिमांड देने की, और अगर रिमांड दे दिया, चूँकि गिरफ्तारी डाल दी है, तो इद्दत के केस में बरियत के बाद वो गलीज़ तरीन केस आपने देख लिया, बुशरा बीबी तो आज बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन अब नैब की गिरफ्तारी डालने की बजाय बात मंडे तक चली गई है। और अगर अदालत ने रिमांड ना दिया, अदालत ने रिमांड ना दिया तो वो उसके लिए फिर ज़मानत बाद गिरफ्तारी मूव करनी पड़ेगी हमें, नहीं बुशरा बीबी भी अभी फ़ौरन नहीं आ सकेंगी। अगली जो बात आपने साथ पूछी है, मैंने कहा इसलिए क्लियर कर दूं कि हालात क्या हैं। 9 मई के 9 मई के केस के हवाले से 3 केसेस ऐसे हैं, शादमान, जिन्ना, ठीक है, और जो तीसरा केस है वो है सर्वर रोड। बिल्कुल 3 केसेस हैं। 3 केसेस में कहा कि इमरान खान ने कंस्पिरेसी की है। इमरान खान तो आपको याद है 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, मशहूर ज़माना वीडियो सारी रूल्स देखी के है। मुताबिक तो ये कहा गया ना कि ज़मान पार्क में प्रॉपर प्लानिंग्स हुई है, एजेंडे के मुताबिक प्री प्लान सिचुएशंस डिस्कस हुई है, और उन्होंने खुद इसको लीड करना था, और उसके बाद तो यास्मीन राशिद भी इसका हिस्सा थी। अच्छा, ये आपने बड़ी फयाजुल हसन जो हैं उन्होंने भी कहा कि आई वाज पार्ट ऑफ द जूम मीटिंग्स व्हेन द मीटिंग्स वुड टेक प्लेस। ज़ियाउल अपना चौहान साहब बाहर क्यों हैं?
तो ये अब ये तो आप बात बताएं ना इसका। ये क्या आपको पता है, मैं नहीं बातों की तरफ जाना चाहता। प्रेस कॉन्फ्रेंसें, गिरफ्तारियां, अगवा बराए बयान, मैं उन चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहता। लेकिन लेकिन आप बताएं जरूर। अच्छा चले मैं बता देता हूँ। इनके ऊपर आप क्या जस्टिफिकेशन? अच्छा देखिए, वजह के पुल क्या अब क्या कह रहे हैं, मैं जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता। 9 मई वाले जमान पार्क से कुछ लोग निकले, लिबर्टी मार्केट गए और रास्ते में फूलों के हार पहनाए गए और वो जना उस तक या कोर कमांडर उस तक पहुंच गए। किसी ने फूलों के हार पहना के कह रहा हूँ कि पहुंच गए ना वहां तक, यानी रास्ता इतना साफ दे दिया ना, समझने बात करी। रोकना चाहिए था ना, क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका? ये हमारा सवाल है ना। और डॉक्टर यास्मीन राशिद रोक रही थी लोगों को, लेकिन इमरान खान का इनसे कोई लेकिन ताल्लुक देखिए उनकी वीडियोस भी तो आई हुई है ना, जिसमें वो इंटीमेट कर रही हैं। ना रोक रही हैं, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। और जो कई लोग थे ना, उनमें कई चेहरे आपने देखे हैं, उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और वो घर बैठे हुए हैं। भाई ये तो अदालत का काम है, छोड़ना आप कौन होते अच्छा हैं? उस्मान बुज़दार का बताएं, वो किधर है? बड़ी ज़बरदस्त बात कह दी है। बड़े इल्ज़ाम लगते रहे ना, लेकिन वो हैं किधर? मेरा अब काफ़ी अरसा हो गया रब्ता नहीं हुआ उनके साथ। लेकिन वरना मैं बल्कि उनको दावत देना चाहूंगी कि आप प्लीज कहीं नहीं मिलते या हाइबरनेट हो गए हैं, बस यही है, मेहरबानी फरमा के समा पॉडकास्ट तो आ जाएं। बस जाना चाहिए उनको। मेरी दोस्ती है जरा उनके साथ। दोस्ती है तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आजकल आपने जो नहीं कि मिले? देखिए वजह ये है, वो पार्टी के साथ नहीं है, मैं तो उनसे बिल्कुल राब्ता कटा हुआ मेरा। नहीं, दोस्ती और राब्ता कटा में डिफरेंस है। नहीं लेकिन चलिए बता दे, आखिरी बार उन्होंने क्या आपसे बात की? मुझे मेरा ख्याल है 1.5-2 साल से पहले की बात है। मेरे घर 13 अप्रैल को मेरे घर 12 पेट्रोल बमों से हमला हुआ था। फायरिंग हुई थी 2023 को, और बेटी की शादी थी। वलीमे के लिए मैं मैनचेस्टर गया था। उस्मान बुज़दार आए? उस्मान ही आया था। इनवाइट किया था आपने? नहीं, इनवाइट भी मैं किया था। इनवाइट तो करना चाहिए था, आपके दोस्त थे वो, लेकिन उस वक्त हालात सामने आ चुके थे ना, सामने आ चुके थे, जो कि उस्मान बुज़दार का स्टेटस क्लियर हो चुका था। वरना उससे पहले जब हुकूमत लेकिन गिरानी, वो क्या कहते हैं इन केसेस के हवाले से, ये जो रिलीफ पे अभी तक तो वो सामने है, उनके सामने तो कोई है नहीं। उनके खिलाफ बड़ी बातें हुई कि उन्होंने करप्शन की है, लूटमार की है। तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स देना था ना, कोई चाहिए था उन्हें ना, स्टेटमेंट जमा चाहिए। करवाते। लेकिन मेरी एक बात है ना, इल्ज़ाम लगाते रहे ना, पीडीएम की हुकूमत इल्ज़ाम लगाती रही ना, को करप्शन की है, लूटमार की अच्छा है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? चले ऑन बिहाफ ऑफ योर फ्रेंड। देखिए उस्मान बुज़दार। देखिए मैंने उस्मान बुज़दार के हवाले से जितना मैं उनके साथ मिला हूँ, ईद से पहले रोज़े, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, जब ये गवर्नमेंट गिरानी वाली थी ना, उस वक्त मेरी काफ़ी, मैं वज़ीर आला उसमें आना जाना रहा। मैंने कोई ऐसी बात देखी नहीं जो सच्ची बात है। जैसे बुशरा शहजादी मतलब की, उन पे सिर्फ चार्जेस है करप्शन वगैरह किस तरह के? अदरवाइज इज अ कॉम्पिटेंट पर्सनालिटी, ये कहना देखिए चाहते हैं मैं आप? कॉम्पिटेंट है उसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ। नालायकी किसी की अपनी जगह है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, मीडिया से शाये होना है, लेकिन उन्होंने उतना अरसा हुकूमत की, पंजाब को चलाया, जो मर्जी कह दें यानी वो मीडिया। क्या एग्जीक्यूशन थी जो कोई जैसे कह दे रिफॉर्मेशंस आई उनके दौर में? होटल, अपने हॉस्पिटल्स के हवाले से, लंगर खानों के हवाले से, उसके अलावा हमने एहसास प्रोग्राम देखे हैं। अगर वो लेकिन आप देखें लंगर खानों से तो नहीं हुकूमत चलेगी ना। नहीं, लेकिन डेवलपमेंट बड़ी हुई ना हुकूमत की, जिससे कहते हैं आप इवेल्युएशन, इन छोटे प्रोजेक्ट से तो हम नहीं कर सकते ना। देखिए हुकूमत की बात भी नहीं करी, बल्कि पाकिस्तान की बात करी। मैं एक बात बताऊं, हम तो पाकिस्तान की बेहतरी की बात कर रहे हैं। देखिए उस दौर के अंदर जितनी डेवलपमेंट हुई है, यानी देखें करप्शन का कोई बड़ा केस नहीं है। किसी टेंडर में ये नहीं कहा मेट्रो ऑरेंज की तरह पैसे ले लिए, 56 कंपनियों में पैसा बनाया। ये नून लीग की गवर्नमेंट के ऊपर इल्जामात हैं और केसेस फाइल हुए। आपने कहा कि उन पे करप्शन का कोई इल्जाम नहीं था उस्मान बुज़दार नहीं, इल्जाम लगते रहे, केस नहीं फाइल किए, इन्होंने करने चाहिए। चलिए मुझे बता दें वो कहाँ गई फरह शहजादी, फरह गोगी जो है? माजरत के साथ गोगी पे मुझे सख्त रिजर्वेशन है। इस पे मैंने कहने पे आपको पता है, मैंने अतात आर्डर को बहुत से लोगों को मैं आपने शायद सुना नहीं, मेरे 2 नाम लिए। अच्छा, चलें। फरह शहजादी भी और फरह गोगी भी। चलें। फरह शहजादी तो चले ठीक है, लेकिन देखिए लोग उन्हें जिस नाम से जानते हैं वो गलत है। आप वो आके बताएं फिर। नहीं, मैं वकील हूँ ना, मैं बाकायदा आप डेफेमेशन के नोटिस दिए हुए हैं इसके। मैं 2.5 सालों मैं एक्सक्लूसिव केस देख रहा हूँ फरह शहजादी के, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता इसमें। फरह शहजादी पे एंटी करप्शन का एक पर्चा हुआ, बड़ा दावा किया। अच्छा वो भी नीट है इस पर्चा खत्म हो गया, ये मैं बताने लगा हूँ आपको। तो वो मिठाई की टोकरी में जो इतना जैसे कहते लक्ष्मी जा रही थी। देखिए मैं बताऊँ आपको, 2.5 साल वो डीएचए के ही कुछ ब्लॉक्स में आपस में। मैं जवाब दे देता हूँ आपको। 2.5-3 साल हो गए, बड़े इल्जाम लगे कि लूटमार कर ली। ये भी सच नहीं है भाई, मेरी बता रहा हूँ आपके साथ, करप्शन फ्री है, यानी मेरी बिल्कुल फ्री है।
अभी तक कोई केस करप्शन का नहीं आ सका। क्या केस है मैं बता देता हूँ उन्होंने आपको। खुदा के क्यों नहीं बताया? नहीं देखिए, उसकी वजह बुनियादी तौर क्या है, यहाँ क्या हो रही है, यहाँ फसाइयत चल रही है, लोगों को अगवा करके ले जाए। इमरान रियाज मैं बताना नहीं चाहता, परवेज लाई के झूठे मुकदमों में क्या कुछ हुआ, आप सारा कुछ देख लिया। वाई शुड शी, मेरी तजवीज़ मुल्क से बाहर गई थी वो, मैंने उन्हें कहा था कि पाकिस्तान में इस फसाइयत चल रही है, निकल जाए इस मुल्क से। पता कैसे आती हूँ? आप ही के कहने से वापस आएंगी? बिल्कुल मेरे कहने पे आएंगी, चले यूं ले लें। मैं पाकिस्तान में तब बुलाऊंगा जब हालात ठीक होंगे। कैसी है? अगस्त में आपने कहा है कि शायद conditions के मुताबिक। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। मैं उसकी मैं मिसाल बता रहा हूँ आपको। मैं आपने चूंकि छिड़ा है तो मैं ऐसे तो नहीं बात जब तक खत्म ना कर दूं। बड़े इल्जाम लगाए, अतात ऑर्डर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने पता है डेफेमेशन के नोटिस दिए उनको, उन पर एंटी करप्शन का पर्चा हुआ, एंटी करप्शन का मुकदमा खारिज हुआ, लाहौर हाईकोर्ट में पेश किया। उन्होंने कहा जी फैसलाबाद में कोई अपना स्कीम में पता नहीं क्या ठेका लिया, जगह खरीदी, उससे सस्ती जमीन तो या सादक ने खरीदी, वहां बनाते केस उसके ऊपर। अच्छा, फिर इल्जाम आ गया जना मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे। मनी लॉन्ड्रिंग में बताया ना जरा कौन सी है। FI ने कहा, मैंने कहा लाएं सबूत, भाग गया FI, ये मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ। फिर नैब ने शुरू कर दी। नैब ने जब इंक्वायरी शुरू की, मैंने कहा बताया ना जरा क्या है। उन्होंने कहा जनाब इसके मियाँ ने करप्शन शुरू किया, फलां डेट के ऊपर ये चेयरमैन था। मैंने कहा लाएं जो अपना फलां डेट पे आप जा सकते हैं। जब वो कोई ना देखा, फिर उन्होंने कहा ये उनकी हाउसिंग सोसाइटी है। अब हाउसिंग सोसाइटी की तरफ आ गए। हाउसिंग सोसाइटी में मैंने स्टे लिए हुए हैं सर, हर चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर जेन्युइन है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। अभी तक 2.5 साल में चैलेंज कर रहा हूँ, 1 रुपए की करप्शन के हवाले से कोई केस सामने आया? तो ये बताएं कि अगर आप कहते हैं कि चले उन पर भी करप्शन के इल्ज़ामात है, फ़रज शहज़ादी की जब हम बात करते हैं, लेकिन लोग उन्हें फ़रग होगी के नाम से जानते हैं, तो यानी कि जब मामलात और बेहतर हो जाएंगे, जिस तरह आज हम देख सकते हैं कि 24 घंटे में रिलीफ मिला है तहरीक इंसाफ को, तो अगस्त या सितंबर अकॉर्डिंग टू योर प्रेडिक्शंस वो भी आ जाएंगी, उस्मान बुज़दार भी आ जाएंगे जहाँ भी कहीं हैं। देखिए उस्मान बुज़दार तो अब उसका जवाब वो खुद दें, मेरा चूंकि उनसे रब्ता नहीं। फ़रज शहज़ादी के कॉन्टेक्स्ट में अभी तक कोई केस साबित नहीं हुआ। मैं आपको लेकिन आपके कहने से बाइक गई ना, आपने बताया। मैं उसकी वजह है कि मैं आपका ख्याल है कि मैं जैसे खावर मानका को अगवा कर लिया था, वापस आके उन्होंने बुशा बीबी और इमरान खान पे केस कर दिया, या मैं अपना परवेज़ लाई, कितने झूठे पर्चे, सनम जावेद देख लें, झूठे पर्चे सारे। अब तो हाईकोर्ट का फैसला आ गया हुआ ना कि 9 मई के हवाले से इतने पर्चे दर्ज आप करें तो वो नहीं हो सकता, पर्चा तो एक ही होना है ना। और ये तो और दूसरे देखें, फ़रज शहज़ादी के अगेंस्ट जितने भी पता क्या किया इन्होंने कहा ये काबू नहीं आती। बच्चे, एक स्पेशल चाइल्ड था और एक बच्ची पढ़ने दाखिला लेना था इंग्लैंड में, 2023 मई में उनका नाम PCL में डाल दिया। मैंने कहा ये क्या है? हाईकोर्ट आए, हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, चूंकि बच्चे हैं ये माँ के सबूत इनके पास होंगे। भाई कैसे सबूत होंगे? बच्चों ने जायदाद खरीदी है, माँ ने बच्चों के नाम जायदाद की है। मैंने उसको इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज किया और आज 2.5 महीने। तो उनकी जो पिक्चर थी प्राइवेट जेट वाली, वो ये सब क्या था फिर? वो उसमें मैं भी सफ़र करता रहा हूँ। अब मुझसे ना पूछिएगा किसका जेट है, तो ये बचा दो फिर किसका जेट है, मुझसे ना पूछिएगा। चले छोड़े इन बातों को। लेकिन मुझे बताएं मेरे 2-3 क्लाइंट हैं, मैं खुद पिक्चर्स तो डिनाई नहीं कर सकते। देखिए मेरे 2-3 क्लाइंट हैं। आजकल जेट रखना को मुश्किल काम, तो मेरे 2-3 क्लाइंट हैं, उनके जेटों में चले हम 9 मई के केस की तरफ चले जाते हैं। मुझे ये बताएं, हम पाकिस्तान के फ्यूचर की बात करते हैं, क्योंकि सियासी जमातें जो आपस में कह सकते हैं कि इनकी कंपेटिबिलिटी थी डिस्टर्ब्ड है, कि पाकिस्तान इन दी एंड सफ़र कर रहा है। इंसाफ पाकिस्तान को चाहिए, लेकिन सियासी जमातों के इंसाफ किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, किसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसमें हम बटे हुए हैं। अब मैं जब बात करती हूँ तहरीक इंसाफ के फ्यूचर की, तो आप ये बताएं 9 मई के केसेस में अभी तो बेल जो है वो रिजेक्ट हुई है, आगे आपको क्या लगता है कि 9 मई के केसेस में भी इनको बरियत मिल जाएगी? देखिए एक बात मैं आपके सामने रख दूं, जैसे मिसाल के तौर पर अभी नैब की छोटी सी बात करके, वो जब नोटिस आए ना, अलकादर में ज़मानत हो चुकी है, तोशा खाना के हवाले से सस्पेंशन हो चुकी है, ये तोशा खाना 2 बनाया, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पटिशन दायर की, उन्होंने कहा ये गिरफ्तारी नहीं चाहिए। मैं रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूँ, मेरे पास डेटे पूरी मौजूद हैं। उन्होंने एक रात जब देखा कि यहाँ से केस निकल रहे हैं, वहाँ के केस बना दिए। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ 9 मई में तो बड़े अरसे से केसेस गए हैं, 1 साल से ज़्यादा हो गया है। मैं खुद समझता हूँ कि ज़्यादती हुई, जिन्होंने ज़्यादती की है उनके पकड़ें आप, लेकिन इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं है सारे 9 मई के वाले से, ना बुशा बीबी का कोई कंसर्न नहीं है। इमरान खान तो आपको याद होगा 9 मई वाले दिन तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गिरफ्तारी थी उनकी, और वहाँ पकड़ लिया था नैब वालों ने, और उसमें भी वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं थे। और
अब कई ऐसे 9 मई के केसेस हैं जो खारिज हो चुके हुए हैं, और ये जो अब 9 मई के इमरान इनके खान, हवाले से आप क्या कहेंगे, कितनी जल्दी? तो देखिए मैं बहुत जल्द देख रहा हूँ, इनकी बेल बिफोर अरेस्ट फाइल कर दी है, इन्होंने इसमें अरेस्ट डाल दी है, तो बेल आफ्टर अरेस्ट में मैं जैसे मैंने आपको कहा है ना कि अगस्त के अंदर इनमें भी जमानत होगी, यानी रिहा हो जाएंगे। और हाँ, मैं अगस्त में ये जमानतें भी देख रहा हूँ, और मैं ये वाले पर्चों में उनकी एक्विटल भी देख रहा हूँ। अच्छा, मैं बड़ी बात कर पेंडिंग रहा केसेस है, एक्विटल भी आप देख रहे हैं? मैं एक्विटल भी देख रहा हूँ। फिर आप देखिए ना अभी क्या हो गया, जैसे आप मुझसे फ्यूचर में पूछना चाहती हैं, इमरान के खिलाफ 4 केसेस हैं जिसमें सजाएं हुई। एक तोशाखाना इलेक्शन कमीशन वाला, एक तोशाखाना नैब का, एक साइफर और एक इद्दत। साइफर में बरियत होगी, उसमें इमरान खान साहब की नाअहलियत ही ख़त्म होगी। इद्दत में बरियत होगी, नाअहलियत ही ख़त्म होगी। तोशाखाना में और दूसरे तोशाखाना में, एक नैब वाले में और इलेक्शन कमीशन में, दोनों में सजाएं सस्पेंड है, नाअहली अपनी जगह बरकरार है। अब कोशिश करके क्या कर रहे हैं, 9 मई में ही है, 9 मई में जमानती हो जाएंगी, में सजाएं तो नहीं हुई ना। अब आगे चले जाए, 190 मिलियन का केस है, 190 मिलियन अभी तक एविडेंस ही ऐसी कोई नहीं आई जहां इमरान खान को साबित कर दे। अगर मुझसे सच पूछती है मेरिट में, देखिए मैं बताऊं आपको, और एक अदालतों से हमें कोई, मैं ये कहूँ कि हमें बड़ा ख़ास रिलीफ मिल रहा है, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अदालतों में केस लड़ के रिलीफ लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एक जेन्युइननेस है ना, कि ज़ाहिर है उन्होंने तो बेहतरीन फैसला करना होता अदालत ने, तो वी रिस्पेक्ट द डिसीजंस टेकन बाय द कोर्ट। तो हाल ही में जो फैसला है ठीक है, उसको हम रिस्पेक्ट देते हैं, वैल्यू देते हैं, स्पेशल रिजर्व सीट्स की, फिर इद्दत केस की। लेकिन 9 मई का केस जो अभी बाकी है, अच्छा देखिए, और आपने भी प्रिडिक्ट किया है, अब जैसे कि आज 13 जुलाई है, तो यानी कि अगस्त के मिड तक, अगले 1 महीने के अंदर, 4 हफ्तों के अंदर हमें हो सकता है कि इमरान खान बाहर आ जाए। तो ये बताइए, बनी गाला और ज़मान पार्क में क्या हो रहा है? अच्छा, इसका मतलब है आप मुझसे सारा कुछ सच निकालना चाहती हैं। बनी गाला के अंदर बाकायदा रेनोवेशन हो रही है, रेनोवेशन हो रही है, बिल्कुल बुशरा बीबी साहबा के लिए, इमरान खान साहब के लिए, इस तरह ज़मान पार्क के अंदर भी रेनोवेशन, यानी घर के मकीनों की वापसी की तैयारी हो रही है, अगर यूं क्यों ना ले लें आप। और उसमें टाइमिंग क्या है वो मैंने आपको अगस्त सितंबर का एक आइडिया, रेनोवेशन मतलब किस सेंस में, क्या यानी उसको बकायदा तैयार किया जा रहा है, अपना पेंट शेंट हो रहे हैं, बाकी को तोड़ फोड़ अगर है वो सीधी हो रही है, कुछ चेंजेस हो रही हैं जैसे तजवीज़ की गई हैं। यानी अब कितना, और वो भी आपने तजवीज़ की है? नहीं, मैंने तो नहीं तजवीज़ की है, बुशरा बीबी साहबा इस सारे मामले को देखती हैं। और बुशरा बीबी साहबा एक बहुत ज़हीन खातून है, उनके बारे में ये इल्ज़ाम झूठे मूठे, ये जनाब जादू टोना, कोई ऐसा नहीं है। मैंने कंकॉक्टेड लाइज है। भाई मैंने उनसे ज़हीन खातून, यानी जो उनका माइंड काम करता है, मैं चूँकि मेरी तो मुलाकात ये परसेप्शन है लोगों का उनके बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से, कि रूहानियत को लेकर, या ये जो भी कहते हैं आप, दूसरी एस्ट्रोलॉजी है या न्यूमरोलॉजी है, जो भी आप इसको अपने सेंस में ले लें, तो क्या ये बाकी सच है? उनका कोई ऐसा एक बात तो मेरी ज़हन में रखिएगा, रूहानियत पे किसको यकीन नहीं, मैं खुद रूहानियत पे यकीन रखने वाला नहीं, आदमी। मैं रूहानियत को भी नहीं बल्कि इसमें ऐड करती, जब हम बात करते हैं ये जादू टोनों की या बाबे फकीर। अच्छा, ये तो आउटराइटली मैं रिजेक्ट करता हूँ। मोहतरमा बुशरा बीबी साहबा मुसलमान हैं, हनफी फ़िरके से हैं, हनफी, और याद रखिएगा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर बुजुर्गान दीन के हवाले से है। और बुजुर्गान दीन के हवाले से एक बात याद रखिएगा, उनके कई हुई मुंह की बातें कई दफ़ा सच साबित होती हैं। बुजुर्गान दीन के वो कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, तो रूहानियत और चीज़ है। तो यानी और उसमें बीबी की प्रेडिक्शंस पे आप लोग, देखिए मैं एक बात बताऊँ, आपने कहा कि ये देखिए, मैं कई दफ़ा मैं भी बात करता हूँ, मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, मैं कहीं करता हूँ प्रेडिक्शन, वो वजह रूहानियत है। अब मुझसे सच पूछ रहा है ना, जहाँ कौवे चीलें और बाकी हैं, वो रूहानियत पे यकीन है, रूहानियत पे बात, वजह क्या है याद रखिएगा। मेरा रब, जो कभी सोच के देखिएगा इस बात को, रब जो है वो शाहरुख के करीब है। यानी मैंने मेट्रो ऑरेंज चैलेंज किया, चले मैं आपके सामने, मैं कई मिसालें दे सकता हूँ। मोहम्मद अजहर सिद्दीक वर्सेस 350 वकील, 250 वकील। मैं जब मेरा आज मैं सोया होता हूँ ना, तो मेरा माइंड काम कर रहा होता है, मैं सोया हूँ, बज़ाहिर में सोया हूँ, और सुबह जब मैंने उठना है, मैंने जैसे ही उठना है, तो मेरे माइंड ने बताना रात तुम क्या सोच रहे थे। और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि जब तैयारी करके गया हूँ, सुबह जाके मैंने वो माइंड में जो चीज़ आई, मैंने फ़लाँ पेज खोला, फ़लाँ पेज पे वही चीज़ थी।